हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। आज हम अम, नरसिंह देव के लीलाओं के ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे और ख़ासकर मैं 3 लीलाओं के बारे में बातचीत करूंगा जो पुराणों में आया है। ये थोड़े से हटके कहानियाँ हैं और इन कहानियों से हम प्रहलाद नरसिंह का जो संबंध है वो और अच्छे से जान पाएंगे। एक कहानी आती है कूर्म पुराण की, जो जहाँ पे जिसमें बताया जाता है कि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं और उनके उसकी वजह से उनको बहुत सारे वरदान मिल जाते हैं और प्रैक्टिकली वो इमॉर्टल हो जाता है और वो देवताओं को बहुत त्रस्त करता है। और सारे देवतागण साधुओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और उनको कहा कि आप कुछ करो हिरण्यकशिपु का, आपने तो इतना इतना वरदान दे दिया है, वो इतना शक्तिशाली बन गया है। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा, आप समंदर के तट पे जाइए और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, मैं आपके साथ आऊँगा और सिर्फ भगवान विष्णु ही हमारे लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं। तो ब्रह्मा जी और सारे देवतागण विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु उनको कहते हैं, उनको पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो सारे देवतागण कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने इतना हमें त्रस्त करके रखा है और वह ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया है, तो उस वरदान के मुताबिक उसको और कोई नहीं मार सकता सिवाय आपके। आप कृपया आइए और हमें बचाइए। तो विष्णु भगवान ने उस समय उनके शरीर से एक बहुत सुंदर बहुत ही विशाल रूप का तैयार किया और भगवान विष्णु के शरीर से वो जो रूप आया है उसको भगवान ने एक गदा दिया और उसको कहा, जाओ हिरण्यकशिपु को मारो। तो वो जो भगवान के शरीर से निकला हुआ व्यक्ति जो है वो विष्णु के आदेश अनुसार हिरण्यकशिपु को मारने के लिए गया और भगवान ने उस व्यक्ति को अपना खुद का जो गरुड़ वाहन है वो दे दिया। और जब वो व्यक्ति गरुड़ वाहन में आरूढ़ होके हिरण्यकशिपु के राज्य में आया, तो हिरण्यकशिपु ने अपने चारों पुत्र प्रहलाद, अनुलाद, समहलाद और अहलाद, ये चारों पुत्रों को हिरण्यकशिपु के सेवक जो सेना है उसके साथ भेज दिया उस व्यक्ति के साथ युद्ध करने के लिए। और प्रहलाद और उनके 3 भाइयों ने उस व्यक्ति के साथ इतना घमासान युद्ध किया। प्रहलाद ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, अनुलाद ने वैष्णव अस्त्र का इस्तेमाल किया, सम्महलाद ने कूर्म अस्त्र का इस्तेमाल किया और अहलाद ने अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल किया। लेकिन इतना अस्त्रों के बावजूद भी उस दिव्य व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कर पाया और वो दिव्य व्यक्ति जो है चारों जो राजकुमारों को उठा लेता है और दूर फेंक देता है। और हिरण्यकशिपु ने जब देखा कि उनके चारों पुत्रों को फेंक दिया है तो वो खुद आया और उस दिव्य व्यक्ति को उसने लात मारा छाती पे और वो दिव्य व्यक्ति जो है उस रणभूमि से भाग गया और भगवान विष्णु के पास वापस चला गया। और भगवान विष्णु को समझ में आया कि इस हिरण्यकशिपु को मारने का एक ही तरीका है, मुझे खुद ही आना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में आते हैं और नरसिंह के रूप में हिरण्यकशिपु के पास आते हैं। और जब हिरण्यकशिपु नरसिंह देव को देखता है तो हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को कहता है कि जाओ और उसको मारो। तो प्रहलाद और उसके भाई जो है विष्णु नरसिंह देव से युद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नरसिंह देव जो है उनको हरा देते हैं। तो हिरण्यकशिपु उस समय अपने भाई हिरण्याक्ष को भेजता है और हिरण्याक्ष जो है अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ विष्णु से युद्ध करने की कोशिश करता है लेकिन जितने भी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करो वो भगवान को हरा ही नहीं पा रहा था। उस समय प्रहलाद को ये साक्षात्कार हुआ कि ये व्यक्ति जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है,
ये भगवान ही हो सकता है। और उस समय जो है प्रहलाद भगवान से प्रार्थनाएं करना शुरू कर देता है और वो अपने भाइयों को बोलता है और अपने मामा को बोलता है, चाचा को बोलता है और अपने पिताजी को बोलता है कि इनके साथ युद्ध मत करो। लेकिन ये हिरण्यकशिपु सुनता ही नहीं है, फिर भी युद्ध करने लगता है। तो उस समय नरसिंहदेव जो है हिरण्यकशिपु की छाती पे अपने हाथ को डालते हैं और उसका छाती फाड़ देते हैं और मार देते हैं ना। और उस समय नरसिंहदेव जो है प्रहलाद के 3 भाई अनुलाद, सम्मलाद और आह्लाद को भी मार देते हैं। तो उसके बाद जो है प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव के बड़े भक्त बन जाते हैं और नरसिंहदेव का आश्रय ले लेते हैं। तो ये कहानी जो है कूर्म पुराण की कहानी है। जब हम देखते हैं कि ऐसे कहानियाँ थोड़ा से हटके है अपने नॉर्मल कहानी से, तो हमें आचार्यों के सहारा लेना चाहिए। तो बताया जाता है कि स्पेशली जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जब हम अलग अलग कहानियाँ देखते हैं तो समझना चाहिए कि ये कोई दूसरे युग का है और दूसरे ग्रह का भी हो सकता है। तो ये कहानियाँ सिर्फ एक ही बार नहीं होता है, ये कहानियाँ बार बार होता है और हर बार थोड़ा सा अलग तरीके से कहानी होती है और अलग प्रकार से वही कहानी दोहराई जाता है। एक और कहानी आती है वामन पुराण में। तो एक बार प्रहलाद महाराज नैमिषारण्य जाते हैं भगवान पीतावस का दर्शन करने के लिए। तो जब वो नैमिषारण्य जा रहे हैं तो रास्ते में उनको एक बहुत ही अजीब प्रकार का व्यक्ति मिलता है जो उसका शरीर में उसने जो वेशभूषा धारण किया था वो एक सन्यासी का वेशभूषा धारण किया था, लेकिन उसके हाथ में धनुष बाण थे। तो प्रहलाद महाराज को बहुत ही गुस्सा आया कि ऐसे कैसे व्यक्ति है, हाथ में धनुष बाण लेके घूम रहा है लेकिन सन्यास वस्त्र पहना हुआ है। तो उसको प्रहलाद महाराज को लगा कि ये कोई अधार्मिक व्यक्ति है कि क्योंकि वो धर्म के अनुसार नहीं चल रहा है। तो प्रहलाद महाराज जो है उस सन्यासी से युद्ध करने लगे और कहने लगे कि मैं आपको हरा दूंगा। और प्रहलाद महाराज उस सन्यासी से कई दिन तक युद्ध करते रहे। और एक दिन वो युद्ध करने से पहले, मतलब पुराने ज़मानों का युद्ध जो था सूर्य उदय से सूर्यास्त तक रहता है। तो एक दिन प्रहलाद महाराज सूर्य उदय के समय अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे थे। तो जब वो अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे थे और वो अपने इष्ट देव को उन्होंने हार पहनाया, थोड़े समय के बाद वो युद्ध करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति जो उनके साथ युद्ध कर रहा है वही हार उस व्यक्ति के गले में है। तो प्रहलाद महाराज अचंभित हो जाते हैं कि अरे, मैंने तो हार मेरे नारायण को पहनाया, मेरे निजी जो अर्च विग्रह है उनको पहनाया, वो हार इनके गले में कैसे है। तब जाके प्रहलाद महाराज को पता चला कि वो खुद ही नारायण है। तो प्रहलाद महाराज उनके चरणों में गिर गए और प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे। तो जब प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे तब भगवान जो है प्रहलाद महाराज को अपने हस्तों से छूते हैं और प्रहलाद के शरीर को जैसे ही भगवान छूते हैं, प्रहलाद के शरीर में जितने थकान थी, इतने दिन तक युद्ध कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, जितना थकान था सब चला गया और उनके मन में जितना अशांति की वातावरण थी वो सब चला गया। और प्रहलाद महाराज भगवान को पूछने लगे कि मैंने क्षत्रिय धर्म का मैं क्षत्रिय धर्म के अनुसार मैंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं अपने शत्रु को हराऊंगा, लेकिन मैं आपको हरा नहीं पाया, तो इस प्रतिज्ञा का क्या करूं। तो भगवान बोलने लगे कि मैं तो आपसे हमेशा हारा हुआ हूं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपसे जीत जाऊं। बाह्य रूप से मैं जीत गया लेकिन अंदरूनी रूप से मैं आपसे हमेशा हारा हुआ हूँ। ये जो कहानी है सनातन गोस्वामी अपने
बृहद भागवतामृत में ये कहानी कहते हैं और इसकी उल्लेख करते हुए कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जो है अपने प्रहलाद महाराज जो है उनके सामने भगवान नतमस्तक हो जाते हैं और भगवान जो है हार मान लेते हैं क्योंकि प्रहलाद इतने महान भक्त है। तो इस तरीके से अलग अलग कहानियाँ हम देखते हैं। नरसिंह ये नरसिंह और प्रहलाद की कहानियाँ देखते हैं। तो एक और कहानी आती है गरुड़ पुराण में। तो एक बार हिरण्यकशिपु की मृत्यु के बाद हिरण्याक्ष राजा बन जाता है और हिरण्याक्ष जो है सबको बहुत त्रस्त करने लगता है और सारे देवताओं को भगा देता है अपने देवलोक से और पृथ्वीलोक को वो पाताल में लेके जाता है। तो देवतागण जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी जो है विष्णु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि आप हिरण्याक्ष को मार दीजिए। तब जो है विष्णु वराह रूप में आते हैं और हिरण्याक्ष को मार देते हैं और उसके बाद जो है पृथ्वी को अपने स्थान पर डाल देते हैं। जब पृथ्वी को अपने स्थान पर डाल देते हुए जब हिरण्याक्ष का वध होता है तो प्रहलाद महाराज राजा बन जाते हैं। तो शुरुआत में वो बहुत अच्छे से राज्य करते हैं और बहुत सारे विष्णु की आराधना होती है और यज्ञ यज्ञ वगैरह होता है और राज्य बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन एक बार प्रहलाद जो है एक गलती कर देते हैं। वो एक ब्राह्मण को की पूजा नहीं करते, उनकी आराधना नहीं करते। तो वो ब्राह्मण जो था उसको लगा कि प्रहलाद ने पर्पसली ऐसे किया, मेरा सत्कार नहीं किया। तो उसने उस ब्राह्मण ने प्रहलाद को श्राप दे दिया कि आपको लगता है कि आपको विष्णु ने आशीर्वाद दिया है, भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप विष्णु के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे और आपका जो ब्रह्म है इतना हो जाएगा कि आप विष्णु से ही युद्ध करने लगेंगे और आप अपने सारे जो शक्तियाँ खो देंगे। तो ये इस ब्राह्मण के श्राप की वजह से प्रहलाद महाराज जो है भक्ति के पद से हट जाते हैं और वो धीरे धीरे ब्राह्मणों को और वेदों को वो तिरस्कार कर देते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर एक इच्छा होती है कि मुझे विष्णु से बदला लेना है। जो हिरण्यकशिपु के अंदर था वो जो इच्छा इनके अंदर आ जाती है और विष्णु से बहुत द्वेष करने लगते हैं और प्रहलाद महाराज विष्णु से युद्ध करने लगते हैं और इतना बड़ा संघर्ष होता है, बहुत समय तक युद्ध चलता है और अंत में जब प्रहलाद महाराज विष्णु से हार जाते हैं तब जाके उनको समझ में आता है कि मैंने इतना बड़ा गलती कर दिया, मेरे ही भगवान से मैंने युद्ध कर लिया और तब जाके भगवान का वापस सहारा लेते हैं और पुनः भगवान के महान भक्त बन जाते हैं। तीन कहानियों से हम लोग अलग अलग चीज़ें सीख सकते हैं। पहला तो प्रहलाद और भगवान का जो संबंध है वो अटूट है और वो सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। प्रहलाद महाराज जो है भगवान के निकट पार्षदों में से है और ये कहानी जो है अलग अलग माध्यम से अलग अलग रूप में वही कहानी दोहराया जाता है और वही लोग जो है अलग अलग कहानियाँ करते हैं। जैसे कोई ड्रामा एक्टर्स हो, अलग अलग जगह परफॉर्मेंस देते हैं और कभी कभी बहुत सारे परफॉर्मेंस देने के बाद जो है थोड़ा वेरिएशन कर लेते हैं, वो खुद ही वेरिएशन कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे भगवान और उनके भक्त जो है महान एक्टर्स है, नट और बहुत ही सुंदर तरीके से एक्टिंग करते हैं, लेकिन उनकी उस एक्टिंग के नीचे जो है भक्ति जो है वो अटूट है। प्रहलाद महाराज अपने भगवान से इतना अटूट भक्ति करते हैं कि भगवान जो है उनको अपने लीलाओं में हर बार उनको भाग लेने के लिए लेके जाते हैं। और प्रहलाद महाराज जो है कभी कभी जब हम देखते हैं कि कहानियाँ जहाँ पे द्वेष भी होता है उनके प्रति, भगवान के साथ युद्ध भी होता है, वो भी भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ युद्ध कर रहा है और पिता जो है युद्ध में कभी कभी हार भी जाते हैं और बच्चे और पिता के बीच में जो युद्ध है उसमें
उसमें किसको ज़्यादा आनंद आता है? पिता को ही ज़्यादा आनंद आता है कि नहीं? तो वैसे ही प्रहलाद महाराज जो है अपने नरसिंहदेव से युद्ध कर रहे हैं, भगवान विष्णु से युद्ध कर रहे हैं, उस युद्ध में भी उनको आनंद, भगवान को आनंद आता है। उस युद्ध में भी भगवान को एक अलग प्रकार का लीला का महसूस होता है। आइए प्रहलाद नरसिंह के इन लीलाओं के ऊपर मनन करते हुए और प्रहलाद नरसिंह के इस अटूट संबंध के ऊपर मनन करते हुए हम नरसिंह चतुर्दशी के पावन अवसर को स्वागत करें। कल नरसिंह चतुर्दशी है। कल हम नरसिंह देव के ऊपर एक स्पेशल क्लास करने वाले हैं, जहाँ पे हम भगवान के लीलाओं के ऊपर और मनन करेंगे और श्रीमद् भागवतम से कुछ बहुत महत्वपूर्ण श्लोक के ऊपर मनन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नरसिंह देव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय।